हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का मैथ का आपका एग्ज़ाम उम्मीद है कि बहुत बढ़िया गया होगा। हम उसका सॉल्यूशन लेके आप लोगों के लिए आए हैं, तो आप अपना जो भी कुछ परीक्षाएं बना के आए उसे तेज़ी तेज़ी से झट झट मिला लीजिए। और ऐसे ही और भी हर एक सब्जेक्ट का हम इस पे सॉल्यूशन लेके आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हमेशा हर एक विषय का सॉल्यूशन डाला जाएगा और डाला जा रहा है। इसके अलावा इस पे हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा देने से, उसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। आयरिश स्टडी पॉइंट, देखिए हर एक सब बच्चों को अलग अलग सेट मिलता है, तो हर एक सेट का तो सोल्यूशन बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम क्वेश्चंस का ही सोल्यूशन बना के लाए हैं। 100 क्वेश्चंस हैं कहीं कहीं से, तो आप मिला लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? जीरो, एक है। क्या है? एक है। क्या है? एक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसमें कौन है? तो देखिए √25 जो है उसका होगा, तो क्या होगा? 5 होगा। यही इस परिमेय संख्या है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मतलब कि देखिए लगातार हम 1 2 3 ऐसे नहीं आया है, थोड़ा पीडीएफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो कहीं कहीं से हम बना दिए हैं। 32 नंबर है कि समानांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद जीरो हो जाएगा। तो इसका कौन सा पद जीरो हो जाएगा? तो इसको आप लोग निकाल लेंगे होंगे सूत्र पर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 22वां पद। क्या हो जाएगा? 22वां पद। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में होता है कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर होता है 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर होता है 13 सेंटीमीटर हो, तो साइन सी बराबर होगा। तो साइन सी का होता है मान क्या होगा? तो देखिए 33 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा, यानी कि 12/13 होगा। सी होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि यदि कॉस थीटा बराबर पी तो टैन थीटा का मान क्या होगा? कॉस तो टैन थीटा का जो मान होगा क्या होगा? 34 नंबर का जो आंसर होगा क्या? ए नंबर होगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 9 का आंसर होगा क्या? डी, यानी कि 19/80 का होता है दशमलव प्रसार क्या होगा? जो कि 2 के पावर n गुने होता है 5 के पावर क्या होता है m के रूप में रहता है, उसी का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से होता है किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो बी इसका आंसर, बी नहीं, इसका जो आंसर होगा 10 नंबर का क्या होगा? सी होगा, यानी कि सी नंबर, यानी कि 13/121 होगा। 61वें नंबर क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है कि वाई अक्ष पर होता है सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पर होता है सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो बी नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि 0 होता है। भुज क्या होता है? 0 होता है, यानी कि भुज मतलब क्या हुआ? एक्स का होता है निर्देशांक क्या होता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सार बनता है, यानी कि डी क्या होगा? तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा 62 का क्या होगा? ए होगा, यानी कि 1/8 होगा। चलते हैं 63वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, तो इसका होता है प्रथम पद क्या होगा? तो इसका होता है 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा। 64वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होता है गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का जो आयतन हो जाएगा, यानी कि 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? बी नंबर होगा, यानी कि 36 पाई होगा। यानी कि होता है गोले का जो होता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी होगा, यानी कि 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि होता है 3 अल्फा बराबर क्या होगा? 3 अल्फा बराबर होता है 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा? तो 46 का जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा, 1/2 हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि होता है ए साइन थीटा बराबर 1 और होता है बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टैन थीटा का मान क्या होगा? तो 47 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि होता है बी/ए हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है, इनमें से होता है किसका मान 1/√3 है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी नंबर होगा, यानी कि बी नंबर tan 30 डिग्री का हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस होता है tan थीटा, 49 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर कि यदि होता है साइन स्क्वायर होता है थीटा प्लस होता है 1 अपन होता है tan स्क्वायर, फाई का मान क्या होगा। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए होगा, यानी कि 1.3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि पी और क्यू में दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। तो उनका मौसा तो क्या होगा, ए होगा, यानी कि 1 होता है। ठीक है ना। चलते हैं 5 और कि 0 होता है 1 3 पर होता है 12, इसका होता है क्या है। देखिए इसका होता है, ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। इसका होता है 5 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि 13/99 हो जाएगा आंसर। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन पे कि बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे होता है ए बराबर नहीं है 0 का आलेख क्या होगा। तो देखिए होता है ये चैप्टर नंबर होता है लगभग 3 या 4 का, 3 का है। तो इसका होता है सरल रेखा की तरफ ये जाएगा, इसका जो ग्राफ होगा। ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य होता है 2,8 वाले बहुपद की संख्याएं क्या होगी। तो देखिए होता है बहुपद की संख्याएं क्या होगी, तो आपको बताया होगा x² प्लस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स वाला फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। तो इसका होता है 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, यानी कि 15 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, 1 होगा। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 और एवं 6 है तो द्विघात बहुपद का होता है क्या होगा। तो द्विघात बहुपद जो होगा क्या होगा, x² माइनस होता है 8x प्लस 12, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि होता है द्विघात बहुपद होता है y² प्लस होता है 16y प्लस होता है 55 के शून्य है, यानी कि होता है 17 का जो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि समान होंगे। शून्य जो होता है इसके होता है 17 का क्या होगा, 17 का होता है सॉरी बी नंबर इसका राइट, यानी कि एक धनात्मक है, बी नंबर यानी कि दोनों होता है धनात्मक और होता है दोनों धनात्मक ही होंगे। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि होता है बहुपद 2x² प्लस होता है 5x माइनस होता है के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम से होता है शून्य किसके क्या है, 1/x, तो ये क्या होगा, x होगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। ठीक है ना, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, -2 होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे कि यदि होता है पी एक्स बराबर होता है x² प्लस होता है 5x माइनस होता है 12, तो पी 1 का मान क्या होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको क्या करना है, 1 रख देना। ठीक है ना। तो इसका जो अनिश का राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि -6 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, यानी कि त्रिभुज को होता है अगर तीनों कोणों का सम किया जाए, जोड़ा जाए तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। चलो कि 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज होता है पी क्यू आर में होता है पी क्यू तथा होता है पी आर, दोनों इक्वल बराबर हैं तथा होता है कोण क्यू 40 डिग्री है, तो पी का मान क्या होगा। तो 70 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी नंबर होगा, यानी कि 100 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले। यदि होता है अल्फा तथा होता है बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस होता है 3√3x माइनस होता है 12 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस होता है √3 बराबर क्या होगा। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि 2√3 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि तो समानांतर श्रेणी होता है 3 7 11 डैश डैश का 14वां पद क्या होगा, यानी कि इसका होता है हम ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ठीक है ना। तो 28 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 55 होगा। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है, कौन इसमें एपी में है। तो एपी में क्या होता है, डी समान होना चाहिए, सब पद के बीच में होता है डी बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखा जो होता है y बराबर 4 का आलेख निम्न में से होता है किस बिंदु से होकर कीजिएगा, यानी कि होता है y बराबर 4 का जो होता है ग्राफ किस ओर जाएगा, यानी कि होता है y एक्सिस की ओर क्या करेगा, ये जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशक हैं, यानी कि होता है जिसको कोऑर्डिनेट जहाँ से होता है एक्सिस की दूरी मापी जाती है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है ना, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर की 1 माइनस tan स्क्वायर, एक माइनस होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, tan 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 7,10 किस पाद में, यानी कि किस एक्सिस में होता है वो लोग हैं। तो देखो 53 का जो आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर, यानी कि प्रथम एक्सिस में, दोनों प्लस प्लस में है ना, दोनों प्लस में इसलिए।
तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर का, यानी कि दोनों का अनुपात जो होता है किसके बराबर होगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1/√3 के होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर जो होता है स्थित किसी बिंदु के निर्देशक का रूप होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 55 का क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, x,0 का होता है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, मीन्स क्या होगा 1/3 गुना होता है πr² h होता है सेंटीमीटर क्यूब का होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इनका होता है √अंडर कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा 2:5 के आंसर होगा, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है, यानी कि होता है उसका परिधि यानी कि 2πr बराबर है किसके, πr² के बराबर है। तो क्या कह रहा है जी इसका जो होता है इसकी त्रिज्या यानी कि होता है व्यास क्या होगी। तो इसका होता है व्यास पूछा ना, तो त्रिज्या 2 होगी और व्यास है तो व्यास क्या होता है 4 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि होता है ए बराबर 45 डिग्री तो कॉस ए प्लस कॉस होता है साइन ए क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होगा, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, यानी कि √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि होता है 2 sin अल्फा बराबर 2 के तो अल्फा का मान क्या होगा। तो 39 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी नंबर होगा, डी नंबर होगा, यानी कहता है 90 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि tan 21/cot 69 डिग्री का मान क्या होगा। तो 1 होगा इसका मान, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा जो बनाया गया है ना, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में चारों आते हैं, यानी माध्य माध्यिका बहुलक सब आते हैं। इसका होता है लगभग आप लोगों को इसका मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि 82 में प्रेक्षक जो होता है 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17 और 13 और होता है 15 का बहुलक है। बहुलक जिसकी होता है प्रायिकता ज़्यादा होती है, यानी कि जो अधिक बार आया है उसी को तो बहुलक बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 82 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना, सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम होता है 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी कि इसका होता है माध्य क्या होता है, तो सभी को जोड़ के और कितना 5 से हम लोग भाग देते हैं 15 होगा, 3 होगा इसका आंसर, 3 होगा इसका आंसर, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज होता है ए बी सी, यानी कि त्रिभुज जो होता है ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः होता है बिंदु भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है बी सी के। यदि होता है ए डी बटा बी डी 4/5 है और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर है तो ए ई का मान क्या होगा। तो देखिए 74 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए ई का हमको मान बताना, ठीक है ना। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले होता है वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए ये वृत्त हो गया और इसको होता है रेडियस इसका कितना है 6 है, आर बराबर त्रिज्या 6 है, तो ये दोनों हो गई, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा, ये वाला डिस्टेंस हमको बताना है कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, यानी कि होता है 12 होगा इसका आंसर, यानी कि होता है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि थीटा तथा होता है फाई पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री दोनों को होता है थीटा और फाई दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, थीटा प्लस होता है फाई बराबर कितना होगा 90 डिग्री के होना चाहिए, तभी उसी को पूरक एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि होता है सेक थीटा बराबर कॉसेक ऑफ फाई थीटा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस होता है साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा, इसका होता है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस होता है tan स्क्वायर क्या होता है, तो 43 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि होता है सेक स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि 2 गुने होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस होता है कॉस स्क्वायर अल्फा के का मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होगा और गुने 2 करने पर क्या होगा, पूरा जो 2 आंसर होगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहते हैं 5 होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा। तो 45 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, यानी कि होता है 5 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकता की न्यूनतम, देखिए प्रायिकता की न्यूनतम मान क्या हो सकती है, तो 0 होती है प्रायिकता की, और अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान 1 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को
को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्या समझते हैं ना, विषम संख्या होगा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ऐसा होता है विषम संख्या 1 से लेकर 6 तक ले 3 है ना, टोटल है 6, तो 1 बटा होता है 6 यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1 इंटू एक्स प्लस होता है b1 इंटू वाई प्लस होता है c1 बराबर 0 तथा होता है a2 इंटू एक्स प्लस होता है b2 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0 का होता है हल होगा। तो इसका जो होता है 22 का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हल जो होता है एक अनगिनत हल होता है, तीनों अनुपात बराबर है तो काफ़ी सारे आंसर हमको इस केस में निकल के आते हुए दिखते हैं। निम्नलिखित में होता है कौन सा होता है द्विघात समीकरण है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में होता है कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 23 का जो आंसर है क्या होगा, सी होगा, सी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये त्रिघाती बहुपद बन जा रहा है, जो कि हमारे सिलेबस में क्या है, त्रिघाती बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में होता है टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श यानी कि टीपी तथा टीक्यू क्या है, टीपी तथा टीक्यू होता है दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा है वो जो होता है उनका केंद्र है वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि होता है कोण पी टी क्यू 50 डिग्री है तथा होता है कोण ओ पी क्यू का मान बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 78 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा कि 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसका होता है 78 का जो आंसर क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी हारने की प्रायिकता 0.3 होगी, जो कि हमको भिन्न के एथी में पूछा। तो भिन्न बटा क्या होता है 0/10 यानी कि 3/10 यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से फेंटे गई एक ताश की गड्डी में से होता है एक पता या दृश्य निकाला जाता है, तो इसके होता है काला रंग के बादशाह होने की। देखिए बादशाह की तो टोटल संख्या 4 होती है, लेकिन होता है काला रंग का बादशाह कितना होता है, 2 होता है। तो 2 बटा कितना हो गया 52 हो गया, यानी कि 1/26, यही हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य रूप से होता है, अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बाह्य रूप से होता है स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा की संख्याएं कितनी होगी। तो बाह्य रूप से कह रहा है तो 7 9 यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, फिर कि प्रेक्षण होता है 8 12 7 14 6 13 और 15 का माध्यक क्या होगा। तो इसका जो माध्यक होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा, यानी कि 12 होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहे हैं कि माध्यक का होता है 3 गुना और माध्यक का 2 गुना क्या होता है, तो ये होता है बहुलक होता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक इसका आंसर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भुजा वाली होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4 गुने ए स्क्वायर, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप होता है दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा, यानी कि वृत्त का होता है क्षेत्रफल लगभग होता है वर्ग के क्षेत्रफल से काफ़ी छोटा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का होता है प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो इसका विकर्ण होता है √3 ए इकाई होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की अनुपात होता है 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है 30 डिग्री होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य बिंदु से होता है आर यानी कि होता है -x को होता है y की दूरी क्या होगी, तो क्या होगी √x² प्लस होता है √y² होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P यानी कि 5,7 और होता है Q 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी, तो 5 इकाई होगी, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में होता है PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR² तो एंगल जो होता है Q का मान क्या होगा, तो एंगल Q का मान क्या होगा 90 डिग्री, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में होता है बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर PQ के तथा PS से, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 4 होगा, यानी कि ये नंबर राइट आंसर होगा। यदि बिंदु P बराबर होता है 2,3 Q बराबर 4,K और होता है R 6,-3 संरेखी यानी कि एक ही लाइन में है तो K का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि K का बराबर 0 के होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के होता है शीर्ष 0,4 0,0 तथा होता है 3,0 हो तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, यानी कि 5√5, यानी कि डी नंबर राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन है हमारा
68 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P यानी कि 3,0 Q 7,0 और R 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो 68 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, डी होगा, यानी कि 8 वर्ग इकाई होगा। 68 का जो राइट आंसर क्या होगा, 8 वर्ग इकाई होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण होता है 2x² माइनस होता है 5x प्लस होता है px प्लस होता है p बराबर 0 का मूल्य हो तो p का मान क्या होगा। तो 25 का जो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी कि केवल 8 होगा, ठीक है ना, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल्य वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो 26 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी कि k का मान जो होता है -4 से छोटा होगा, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बिंदु होता है ए यानी कि 0,-8 और बी यानी कि -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए 64 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, इनकी -6, -4 के होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक जो होता है ए x1, y1, बी x2, सी x3, तो इसके होता है केंद्रक का होता है क्या होगा। तो केंद्रक का होता है x1 + x2 + x3/3 होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से होता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगले में कहते हैं कि दी गई आकृति में होता है कोण ए ओ बी बराबर होता है 130 डिग्री, तो कोण ए पी बी का मान क्या होगा। तो कोण ए पी बी का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद होता है 2x², यदि द्विघात बहुपद होता है 2x² माइनस px प्लस होता है q प्लस होता है p प्लस p बराबर 0 का मूल्य हो तो समान हो तो p का मान क्या होगा। तो केवल जो होता है p का मान 8 होगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि समीकरण होता है x² माइनस होता है kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल्य वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, k का जो मान होगा 4 से छोटा होगा, ठीक है ना, -4 से छोटा होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि होता है a बराबर होता है 0,-8, बी बराबर होता है -12,0 को मिलाने रेखाखंड के होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो बी नंबर राइट आंसर होगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि होता है त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक होता है ए बी सी का होता है निर्देशांक है, तो इसको होता है मध्य केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, इनको होता है डी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि होता है यदि किसी होता है बाह्य बिंदु में से होता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में होता है कोण ए पी बी का मान ज्ञात करें। तो कोण ए पी बी का मान क्या होगा, 65 डिग्री होगा, राइट आंसर सी होगी। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 18 और 72 का होता है HCF का होता है, 18 और 72 का HCF का होगा, यानी कि होता है 18 ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि √अंडर होता है 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो 2√3 होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि p तथा q एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का होता है रूप क्या होता है, 2p+1, यानी कि डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला नंबर कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से होता है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसके होता है विकर्ण के होता है लंबाई क्या होगी। इसको विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ए, यानी कि 5√5 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है ना, डी नंबर यानी कि 176/7 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 3/2 यानी कि 1 से जो कि ज़्यादा है, इसलिए होता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी कि 64 के होता है आभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात हो सकते हैं। तो 2 का होता है 6 घात होता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महत्तम समापन होता है P गुने Q गुने होता है लघुत्तम समापन होता है P होता है बराबर होता है क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने होता है पूरे क्वेश्चन को होता है एक ऑब्जेक्टिव का होता है करा दिया। और हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही होता है रोज़, यानी कि होता है जितने भी एग्जाम में होता है, जितने भी पेपर होंगे सभी का होता है आंसर शीट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर।